20 अप्रैल से 26 अप्रैल वो नाम जिनको एहतियात करना है। आप लोगों के लिए खास एहतियात का वक्त शुरू हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 23 अप्रैल को आपने अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कौन सा बड़ा वजीफा करना है, जिसके करने से आपकी रूहानी रुकावटें, ज़ाहरी रुकावटें, बंदिशें, जादू, जिन्नात, नेगेटिविटी और हर तरह की कामों की रुकावटें होंगी दूर। सब कुछ मिलेगा इसी वीडियो में, मगर वो नाम जिनको एहतियात करना है वो हैं कौन से, वो आपको इसी वीडियो में ही बताया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि इस वीडियो में उन खास नामों के ऊपर बात होगी, वो 10 अल्फ़ाबेट जिनको एहतियात करना है इस वीक में। ये वीक 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के लिए वीडियो बना रहे हैं हम, और उसमें आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक खास अमल बताया जाएगा। ये अमल आप 23 अप्रैल को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इस वीक में बरोज मंगल यानी ट्यूसडे और सैटरडे को भी किया जा सकता है। ये बेसिकली आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का एक खास और मुजर्रब अमल बताया जाएगा। मैं इसलिए इस पढ़ाई और जिक्र को कहता हूं कि हमारे कामों में बहुत सी रुकावटें और नेगेटिविटी आती है। माशरे में अगर आप देखें तो बुग़्ज़, हसद और कीना आम है। 7200 बलाएं तो ऑलरेडी बंदे के इर्द गिर्द उनके कामों को रोक रही होती हैं। बहुत से लोग जो कि आपकी तरक्की से नाला होते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपकी कामयाबियों के आगे रुकावट बने होते हैं, तो फिर ऐसे अमाल जरूर करते रहना चाहिए जिनके करने से अल्लाह ताला राजी हो, आपकी नेगेटिविटी दूर हो, आपकी कामों की रुकावटें दूर हो। मैंने 20 लोग ऐसे देखे हैं जो कि कामों की वजह से परेशान थे, उनके काम नहीं हो रहे थे और वो 20 वज़ाइफ भी कर रहे थे, लेकिन उनके कामों में रुकावटें खत्म नहीं हो रही थी। जब उनको चेक किया जाता है रूहानी तौर पे पता चलता है वहां पे नजरे बद, जादू, जिनात के साथ साथ आपके हमारे अमाल का असर भी जरूर होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको ऐसे अमाल जिंदगी में जरूर करते रहना चाहिए। इंसान खताओं का पुतला है, बिलाशुबा इंसान से गलतियां होती रहती हैं। इंसान माफी मांग ले अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा माफी मांगता है और सिद्ध के दिल से मुझसे मांगता है, मेरे आगे झुकता है, तो मैं उसको अता करता हूँ। बिलाशुबा अताओं का सिलसिला अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग सदकात करते हैं और दुआ करते हैं तो उनके खास साथ अल्लाह की दुआ और खास करम होता है। देखें, दुआ के साथ भी अमल जुड़ा हुआ है। आप सदका करेंगे तो दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो दुआ करेंगे, माँ की खिदमत करेंगे तो दुआ निकलेगी, बाप की खिदमत करेंगे तो दुआ निकलेगी, किसी की खिदमत करेंगे तो दुआ निकलेगी। तो दुआ की नहीं जाती, दुआ ली जाती है। कई जगह पे दुआ ली जाती है और कई जगह दुआ की जाती है। अब जब आप दुआ करोगे तो वहां कोई ना कोई अमल जरूर होता है। इसलिए अमलियात की बड़ी अहमियत इसलिए भी होती है कि हम जो आपको वजीफा या पढ़ाई बताते हैं, ये खास बुजुर्गों की इजाजत और बुजुर्गों की मदद और नुसरत के लिए खास रहमत होती है। जो लोग वज़ाइफ पढ़ाइयाँ करते हैं और अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं, उनके ऊपर खास अल्लाह ताला का करम होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि सिर्फ रुकावटें वो हैं जो कि आप देखते हैं। नहीं जनाब, नहीं, ज़ाहरी रुकावटें भी वजूद है और रूहानी रुकावटें भी वजूद है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक नहर चल रही है और उसके दरमियान में रुकावट है। आप उसमें जानी पानी जितना मर्जी बहा लें, वो पानी बाहर ही निकलेगा। अगर आप वो रुकावट उठा लेंगे तो रास्ता हो जाएगा सीधा। तो रुकावटें दूर करने के लिए खास मुजर्रब अमल इसी वीडियो में। और जनाब, ये आप 23 अप्रैल को भी कर सकते हैं। इसी वीक में यानी 20 से 26 अप्रैल में बरोज ट्यूसडे, मंगल और बरोज सैटरडे भी कर सकते हैं। 3 दिन बड़े अहम हैं। अमल मैं खास बताऊंगा आपको करने के लिए, लेकिन वो अल्फाबेट जिनको एहतियात करनी है उनका नाम बताता जाऊंगा। कौन है अल्फाबेट जिनको एहतियात की जरूरत है? तो पहला अल्फाबेट है ई वाले। मैं समझता हूं कि ई वाले मायूसी, परेशानी और नेगेटिविटी की वजह से अपने कामों को कर रहे हैं खराब। अगर मैं आपको कहूं कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी और नेगेटिव नहीं होना, तो फिर आपको मिलेंगी ढेरों कामयाबियां। इसलिए आपको एहतियात की जरूरत है, आपने खास अमल जरूर करना है। दूसरे हैं आई वाले। आप डबल माइंडेड भी हैं, परेशान भी हैं, नेगेटिव भी हैं, काम नहीं हो रहे, और जनाब आपको अपने कामों के लिए दुआओं का सहारा और बुजुर्गों की मदद और नुसरत की जरूरत पड़ेगी। बड़ों के पास बैठे खिदमत करें और खास दुआ जरूर करें, क्योंकि आपको दुआओं का खास इस वीक में अंदिया है।
तीसरे अल्फाबेट हैं के वाले, जिनका नाम के से शुरू हो रहा है, लड़ाई झगड़े और बहस से बचें, कामों में रुकावटें हैं, डिस्टर्बेंस है, नेगेटिविटी है, काम नहीं हो रहे और आप हम परेशान बैठे, तो रुकावटें दूर करने के लिए जरूर अमल करिएगा। और बिला शुबा यहाँ डेविल की एनर्जी है, लोग बोगस हसद कीना जादू के जरिए आपके मामला खराब करेंगे, एहतियात है। और इसके बाद है एम वाले, बिला शुबा आपकी कामयाबी तो मिल रही है, एनर्जी अच्छी है, लेकिन हासदीन आपके खिलाफ रहेंगे और आपने मामला को मोहब्बत और प्यार से डील करना है। उसके बाद एन वाले, नेगेटिविटी है, काम रुक रहे हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपने अपना दुआओं का सिलसिला जारी रखना है। खासकर तीसरे कलमे का विर्द भी रखिएगा, लेकिन खास वजीफा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद है ओ वाले, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कामयाबी आएगी, लेकिन उस लेवल की नहीं। आपको अपने मामला और अपॉर्चुनिटीज को करने के लिए जज्बाती नहीं होना, सोच समझ के फैसले करने हैं। और उसके बाद है आर वाले, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, कामों में डिले है, काम जो भी कर रहे हैं उसमें हो रही है प्रॉब्लम, इसलिए भरोसा नहीं किसी पे करना और फैमिली को वक्त देना। और उसके बाद है टी वाले, इस वीक में दिल करता है सब कुछ छोड़ के चले जाए और चीजें खराब हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, कोई डिसीजन लेंगे जो कि मामला में खराबी का बायस बन सकते हैं, एहतियात करिएगा, सफर वगैरह से भी एहतियात करिएगा। और उसके बाद है यू वाले, जितने भी काम कर रहे हैं, चीटिंग हो रही है, लोग धोखा दे रहे हैं, काम खराब कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए बवाले जान बन सकते हैं, माजी से निकलें, आगे बढ़ें और इस वीक में करें एहतियात और खास अमल करें जो इस वीडियो में बताया जाएगा। और लास्ट में है वाई वाले, बिलाशुबा आपको अल्लाह ताला ने बेहतर पोजीशन, कामयाबी तो दी हुई है, लेकिन दुश्मन आपके पीछे नहीं हट रहे इस वीक में। 20 से 26 अप्रैल खासकर नेगेटिविटी है, हासदीन आपके काम खराब कर रहे हैं। तो जनाब ये थे अल्फाबेट जिनको इस वीक में एहतियात की जरूरत है। अब करना क्या है जनाब? अब करना है अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वो खास मुजरब अमल एक ही मर्तबा किया जा सकता है अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए। लेकिन जो लोग ये अमल करें वो मेरे यूट्यूब के ऊपर 4 नंबर चल रहे हैं, उन 4 नंबर पे अपना नाम सेंड कर दें, हम ये अमल करना चाहते हैं, या कमेंट्स कर दें कि हम ये अमल करना चाहते हैं, उनको दी जाएगी इजाजत, क्योंकि ये इजाजत वाला सिलसिला है। बुजुर्गों की इजाजत के साथ ही आपको पढ़ाइयाँ, जिक्र, अज़कार और वजीफे बताए जाते हैं, और जो लोग इजाजत नहीं लेते वो वजीफे और पढ़ाइयों में नुकसान उठाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपकी कामों की रुकावट को दूर करने के लिए खास मुजरब अमल बताने जा रहा हूँ। आपने पढ़नी है जनाब सूरह कौसर, तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर दूसरी दफा भी पढ़नी है तो औज़ु बिल्लाह के साथ पढ़नी है, लेकिन पढ़ते वक्त जो आपके कामों में रुकावट है, जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ते को सामने रखें, जिसके पैसे नहीं आ रहे, पैसे को सामने रखें, जिसके हालात खराब है, हालात की खराबी को सामने रखें, और इस अमल को करें 119 मरतबा, 119 टाइम। याद रखिए 119 मरतबा पढ़ना है आप लोगों ने, लेकिन इसके साथ आपने एक खास चीज को ऐड करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस वजीफे से मुतल्लिका है। खास चीज ये है कि आपने सामने रख देनी है मिक्स मिठाई। ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले छोटे छोटे साइज में लेने हैं आपने, ज्यादा तादाद में 250 ग्राम ले लें या 500 ग्राम ले लें, या हिस्बे तौफीक जो भी है, मिक्स मिठाई रखें, पढ़ाई करें, और उसको बाद में उस मिठाई को किसी वीरान जगह पे रखा नहीं है ताकि वहां कीड़े मकोड़े, फेंकना नहीं है, रख के आना है। लेकिन सबसे पहले तो याद रखिए कि जो ये अमल करें बगैर इजाजत के करें ही ना, क्योंकि ये रुकावटें दूर करने का खास अमल है। आप जब तक हमारे नंबर के ऊपर, ये जो 4 नंबर यूट्यूब पे चल रहे हैं, जब तक उसके ऊपर मैसेज से इजाजत नहीं लेते, या फेसबुक के ऊपर भी दाऊजी दाऊद, और ये टिकटॉक के ऊपर दाऊजी दाऊद ऑफिशियल है, उसके ऊपर भी आप कमेंट करके इजाजत ले सकते हैं। अमल करें, इजाजत के बगैर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि खास दुआओं का सिलसिला भी जारी सारी है। हम हर जुमेरात आपके लिए दुआ करते हैं, और जो लोग कमेंट्स करते हैं अपने लिए दुआओं का कहते हैं, उनको लिए ढेरों मुबारकबाद जिनके काम हो रहे हैं। आपका शुक्रिया।